आज हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। कुछ कम्युनिकेशन के हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में क्लियर किए थे और जो आगे जो टॉपिक हैं वो उसमें हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम आज अपनी कम्युनिकेशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूजी नेट पेपर 1 यूनिट 4 है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन आज हमने वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में लास्ट वीडियो में जान लिया था और अब हम इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है, आप अपना टॉपिक चेक कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी मेन पॉइंट है, जो भी पूछा गया है वही हम क्लियर करेंगे। इंटरकल्चर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरकल्चर। Intercultural communication refers to the communication between people from two different culture। जब हम इंटरकल्चर होता है, जब हम कोई भी व्यक्ति बैठे हैं, अलग अलग कल्चर से बैठे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो होती है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। इट इज़ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल बोथ वाइल सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये तो आपको पता ही है कि एक सेंडर होता है और रिसीवर होता है। जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे से, एक रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा। अगर सेंडर रिसीवर ही नहीं होगा तो हमारी कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इट मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल, किसी भी फॉर्म में कैसे भी हो सकती है कम्युनिकेशन ये। इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशन बिकॉज यू रिसीव इमीडिएट फीडबैक। क्यों होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्योंकि इसमें हम एकदम फीडबैक हमें मिल जाता है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अगर सेंडर कुछ उस पर मैसेज भेज रहा है तो रिसीवर भी उसको फीडबैक उसी टाइम दे, क्योंकि उसका जो भी आंसर होगा या जो भी उसके माइंड में है वो सब एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करेंगे, तो इमीडिएटली फीडबैक हमें इसमें मिल जाता है। इट टेक्स प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स एंड पोस्चर। वही है, किसी भी रूप में हो सकती है ये, मतलब कि वर्ड, साउंड, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, जो पोस्चर हैं, ये सब हमारी कम्युनिकेट में माने जाते हैं। The efficiency of interpersonal communication depends very much on the mutual relationship between two partners in communication, their status, roles and skills। तो ये डिपेंड, देखो आप जब कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेट डिपेंड तो होती है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। कम्युनिकेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रोग्रेस करती है। कम्युनिकेशन किस तरीके से, मतलब कि वो कहते हैं ना, आगे चल रही है। एक तो जिसको हम जानते हैं, हमारा रिलेशन है कुछ, अब उनसे हम काफ़ी कम्युनिकेट करते हैं ना। तो इसी तरीके से है, क्योंकि वो उनके, ये डिपेंड करता है कि उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन, देयर स्टेटस, रोल्स एंड स्किल्स। ठीक है, तो ये तो उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट होगी, और किस स्किल्स में है तो उसके अकॉर्डिंग बातें होंगी। जो भी है तो हम वही चलेगा। आगे ग्रुप कम्युनिकेशन। देखो ये इंटरपर्सनल कल्चर कम्युनिकेशन था। अब एक ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन वैसे नाम से पता लगता है जो ग्रुप में हम बात करते हैं, पर मेनली यूज़ कहाँ पे होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन? देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू मल्टीपल मेंबर ऑफ ए ग्रुप। वही है कि इसमें मेंबर मल्टीपल होंगे, क्योंकि जहाँ पर मल्टीपल मेंबर होंगे ग्रुप तो वहीं पर माना जाएगा ना। इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट, groups often use this type of communication to exchange idea, determine goals and motivate other members। तो जो बिजनेस आइडियाज़ लेते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनमें ज़्यादातर ग्रुप कम्युनिकेशन ही होती है। क्योंकि कोई भी डील करते हैं या कोई भी टॉपिक उनके पास होता है जिस पे भी उन्हें डील करनी होती है, तो वो एक ग्रुप होता है उनका। तो वो अपनी आइडियाज़ वगैरह एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। गोल्स होते हैं उनके, कुछ उनके गोल्स तो होते हैं ना, वो दूसरे मेंबर्स को अपनी बताकर बातें फिर उनको मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप कम्युनिकेशन बिजनेस में काफ़ी यूज़ होती है। पर्पज़ ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। The purpose of group communication is to exchange information in order to make decision, resolve confusion, build rapport and get closer to attaining and the business goal।
कि जिसके पर्पस यही है, क्योंकि कोई भी हमारे पास सबसे मेनली जो है हम डिसीजन लेते हैं इसमें कुछ ना कुछ। ग्रुप कम्युनिकेशन आप कैसे भी मान लो, हम घर पे भी कर मान लो अपने, कोई कई बार ऐसा टॉपिक होता है हमें मिलकर हम उसके बारे में सबकी सलाह लेते हैं ना, तो फिर हम उसके बारे में क्या है हमारे पास, हम उसको कोई ना कोई डिसीजन हमारा मिल जाता है कि यस, हमारा डिसीजन तैयार हो जाता है वहाँ पे। कोई भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हैं हम, मतलब कि ये बिल्ड होता है, रैपोर्ट होता है, गोल हमारे बिजनेस का जो है वो सब हमारे ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है। हाउएवर ग्रुप कम्युनिकेशन आल्सो हैज़ एन इफेक्ट एंड हाउ द इंडिविजुअल इन द ग्रुप ट्रीट ईच अदर एंड फील अबाउट ईच अदर। ठीक है, तो वही अब ग्रुप में ये होता ही है कि कैसे ट्रीट करते हैं हम एक दूसरे को, कैसे फील करते हैं एक दूसरे के बारे में, तो सब जो ग्रुप कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। अब आ गया क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसे हम शुरू से ही पढ़ते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारी कैसी होती है। क्लासरूम जैसे आप ग्रुप कम्युनिकेशन भी मान सकते हैं, वो क्लासरूम में भी कई बार होती है। कोई हमें दिया जाता है फील्ड वर्क दे दे, कोई भी स्कूल में कोई ऐसा काम देते हैं, लेबोरेटरी में कुछ भी, जो इनमें कुछ ग्रुप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में वो काम होता है। कोई क्विज लगा लो, उसमें भी ग्रुप बना देते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कौन सी, स्टॉप वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वही है। ये वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। स्पोकन और रिटन रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट, राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड्स एंड चॉक बोर्ड्स एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, स्टूडेंट कैन आल्सो टॉक टू टीचर। इसमें मेन क्या होता है, मेनली रोल रोल तो जो होता है टीचर और स्टूडेंट का ही होता है। टीचर समझाता है, स्टूडेंट समझता है, फिर वो कुछ पूछता है, तो हम इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। ये नॉन वर्बल वर्बल देखो, अगर टीचर कई बार सिर्फ नोट डाउन के लिए लिख रहा है टॉपिक, कुछ भी मेन पॉइंट ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है, तो उस टाइम तो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी, वो सिर्फ लिख रहा है, हम उसको अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। तो और कई बार ऐसा होता है डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में भी यही होता है कि हम वो उसमें वो टॉपिक होता है वो डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे अपने अपने विचार रखते हैं कई बार टॉपिक पे भी। हाँ, कोई स्टूडेंट बोलता है ये ऐसा है, कुछ भी अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं, तो वो भी एक ये तो क्लासरूम कम्युनिकेशन ऐसी जगह। टीचर और मेन रोल इनमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट और टीचर ही नहीं होंगे तो क्लासरूम कम्युनिकेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। और क्लासरूम कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन 3 कैटेगरीज। भैया अभी मैंने पढ़ा, वर्बल है, नॉन वर्बल है और रिटन है। ठीक है, ये होता है इसमें मेनली। ठीक है, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आप ऐसे भी लगा सकते हो, मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई टीचर टेस्ट दे रहा है, तो उस समय क्या है, टीचर ध्यान भी रख रहा है, बच्चे लिख रहे हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से भी नॉन वर्बली हुआ वो भी। और रिटन होता है जब भी कोई हम लिखते हैं टॉपिक, यही है। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब देखो, स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, क्रिएट ए सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट विथ सपोर्टिव रिलेशनशिप। ये है ना कि एक ऐसा लर्निंग का क्या होता है, क्रिएट करना होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे, ये तो आपको पता है जिस स्कूल में, अब कई बार स्कूल तो सब अच्छे होते हैं ऐसा नहीं होता, पर कई बार स्टाफ के अकॉर्डिंग जो वहाँ का सपोर्टिव स्टाफ होता है उनमें रिलेशनशिप ऐसे, और टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में दिल लग जाता है। और कई बार टीचर के नेचर पर डिपेंड करता है कि बच्चा उस क्लास में जाना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका टीचर का जो बिहेवियर वो रूडली है। तो जो इन्वायरमेंट, और कई बार ऐसा तरीके जो मेथड होते हैं स्टडी के, कई स्कूल्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और कई स्कूल में क्या, स्कूल में तो वैसे सभी अच्छे होते हैं, कई बार किस टीचर का स्पेशली पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो जिस मेथड से वो पढ़ाता है तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो एग्जाम्पल दे के पढ़ाए चाहे किसी भी तरीके से पढ़ाए। तो ये भी एक ज़रूरी हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा तैयार किया जाए जिससे बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें, कि वहाँ का सपोर्टिव रिलेशनशिप उनके आपस में, तो ये सब होना चाहिए। मोर टीम वर्क, देखो अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन बेस्ट बनाना तो टीम वर्क तो होता ही है। जितना अगर जो बच्चे, आप एक तो अकेले को कोई काम दो, अगर बच्चों को दोगे आप कि हाँ ग्रुप में काम करना है, तो वो काम वो बहुत ही दिल लगा के करते हैं। ग्रुप में एक दूसरे से वो इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या फिर वो काम वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। तो मोर टीम वर्क करना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है,
बॉडी लैंग्वेज भी करती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है भी टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि अजीब ही हमारे बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही है कि हाँ बच्चे टीचर देख रहा है, अभी हाँ मैं समझा रहा हूँ, बच्चों का मूड कुछ और ही बता रहा है, ठीक है। तो गर्दन कहते हैं यस क्या है समझ में आ रहा है, बट टीचर देखता है कि हाँ उनके फेस से एक्सप्रेशन तो लग ही नहीं, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, तो वो भी जरूरी होती है। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, जब तक ध्यान से सुन रहे हैं एक्टिव होकर, तो वो तब तक भी नहीं। हमारे जो फीडबैक, फीडबैक हर जगह जरूरी होता है। देखो अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस मुझे फीडबैक मिल रही है, आपको पसंद आ रहा है। कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप बताओगे कि मुझे हमें ये चीज़ समझ में नहीं, ये अगर दोबारा हमें ये टॉपिक कराया जाए, या कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ वो हमारी रिपीट कराया जाए किसी भी तरीके से, या ये इस तरीके से पढ़ाना पसंद नहीं है, नोट्स में पसंद है, तो वो सब होता है फीडबैक। फीडबैक तो हर चीज़ में बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी होता है, ये भी हमारा एक क्लासरूम का मेन होता है, कि ये भी हमारे एक सेंस ऑफ ह्यूमर के बात होता है कि हमें कहाँ पर क्या करना है, बच्चे के भी और टीचर के भी, ठीक है। हर हर जगह का एक अलग ही होता है कि हाँ बच्चे को पता है क्लास में टीचर आ रहा है और बच्चा उसको रिस्पेक्ट ना दे, तो ये गलत है ना। ये हमारे एक सेंस पे डिपेंड करता है कि हाँ हम कितना हर चीज़ बिहेव जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक गुड क्लासरूम, एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट में या क्लासरूम कम्युनिकेशन में। और एक क्या टेक्निकल स्किल्स तो होती हैं, भी क्लियर होना चाहिए। जो भी हम अगर टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को वो क्लियर नहीं है, तो वो भी एक सही हमारी कम्युनिकेशन नहीं मान, या फिर बच्चा कुछ पूछ रहा है और उसे पूछना ही सही तरीके से आ रहा है, या हमारे टॉपिक्स के बाहर है, तो वो भी सही नहीं। तो इस तरीके से होना चाहिए कि सब कुछ क्लियर हो, सही तरीके से हो, स्पष्ट हो। तो ये आज हमने कर लिए हैं अपना हमारा इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर में आपने समझ ही लिया है कि हाँ जहाँ पर दो कल्चर के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और हमने ग्रुप कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया जहाँ ग्रुप में बातें होती हैं। और लास्ट से क्लास कम्युनिकेशन, तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट किया करो कि हाँ ताकि आपको कैसी लग रही है। और प्लीज़ थैंक यू।